तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब बच्चा हम लोग को जो 20 फरवरी को जो एग्जाम है साइंस का, मैं उसी को बच्चा प्रिपेयर करवा रहा हूँ अभी। बेसिकली आज हम कार्बोनेट्स कंपाउंड का बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद बच्चा अभी हम लोग का 3 या 4 दिन है। आज कार्बोनेट्स कंपाउंड का पूरा हम लोग देख लेते हैं बच्चा, क्या होता है उसका पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका मैं सारा आज बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चा कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन, और एक होता है बच्चे एल्कीन, ठीक होता, और एक होता है एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। तो आप बात करेंगे बच्चा, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इसमें जोड़ देते हैं 2 का बच्चा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n, और इसका होता है बच्चा CnH2n-2 होता है। इसमें बच्चा क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़। और इसमें क्या करते हैं बच्चा, घटा देते हैं, घटा। देखो हुआ क्या, तो CnH2n सभी में आपको मिलेगा। हाँ सर, CnH2n इसमें भी है, CnH2n इसमें भी है, CnH2n इसमें भी है। ठीक है, ये CnH2n दोनों तीनों में है। लेकिन पहला में क्या है कि जो एल्केन है उसमें 2 जोड़ दे रहे हैं। एल्किन में क्या करे बच्चा, छोड़ दे रहे हैं, छोड़, जैसे वैसे CnH2n। और लास्ट वाला मेल्काइन में क्या करते हैं, घटा दे रहे हैं। तो एक ट्रिक था बच्चा, जोड़ो छोड़ो घटाओ, जोड़ो छोड़ो घटाओ, ये ट्रिक था याद करने का। अब सुनो, इसका जितना भी बच्चा इसका ग्रुप का आता है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। जो कि आप लोग ये हम मान के चले कि आप लोग ये पढ़े हुए हैं चैप्टर, कुछ कुछ बच्चा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज उसी पे हम बात करेंगे, नहीं तो पूरा अब हम सीरियसली पढ़ाना चलेंगे बच्चा सीरियल वाइज 1 2 3, मतलब एक का नेम दूसरे का नेम तीसरे का नेम, तो पता चलेगा बच्चा 18-19 घंटा का लेक्चर बना, और उतना बड़ा बना भी नहीं पाएंगे। तो सुनो, इसका अगर बच्चा एक मान लो कि हम लिख दिए क्या, मेथेन, एक बच्चा हम लिख दिए मेथेन, और इसका बोलेगा आपसे कि होमोलोगस लिखो, होमोलोगस, कि इसका होमोलोगस क्या होगा, थर्ड होमोलोगस बोल सकता है या तो फिफ्थ होमोलोगस बोल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, यही पूछता है, अभी हम मोबाइल में दिखाएंगे भी बच्चा। ये मेथेन है, मेथेन का बोलेगा कि थर्ड होमोलोगस, या तो ये फॉर्मूला दे देगा CnH2n+2 का बच्चा सेकेंड होमोलोगस लिखो। क्या क्या, CnH2n+2 का सेकेंड होमोलोगस लिखो। तो इसका सेकेंड होमोलोगस मतलब सेकेंड पे कौन आता है, सेकेंड कहने का मतलब कार्बन कितना होना चाहिए, 2, तो यहां लिख दो C2 और H कितना हो जाए, 2 2 जा 4 और +2, यानी कि C2H6। ये तुम्हारा सेकेंड होमोलोगस आ गया, किसका, एल्केन का, यानी कि मेथेन का, मेथेन का नहीं एल्केन का, एल्केन का ये सेकेंड होमोलोगस आया। बात आया समझ में। अब बोल दिया है बच्चा CnH2n का फिफ्थ होमोलोगस लिखो। कौन सा होमोलोगस, फिफ्थ, तो आप C5 लिखेंगे और H कितना हो जाएगा, 10। बोलो आया इतना बात समझ में, कि इसका बच्चा अगर फिफ्थ होमोलोगस बोलेगा तो क्या होगा, C5H10। कोई कंफ्यूजन, आगे एल्काइन का बच्चा आपको बोल दिया जाएगा, मान लो कि थर्ड होमोलोगस लिखो या सिक्स्थ होमोलोगस, एल्काइन का सिक्स्थ होमोलोगस, तो आप कुछ नहीं करिएगा, C6H12-2, C6 और H10 हो जाएगा, ये हो गया होमोलोगस किसका बच्चा, तो एल्काइन का। आया समझ में। होमोलोगस कहने का मतलब उसी का सीरीज वाला, उसी का सीरीज वाला। बात आया इतना बात समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, आप तो ये जानते हैं ये बच्चा कैसा था, ये सेचुरेटेड था, ये आपका कैसा था बच्चा, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड। और ये दोनों बच्चा था कैसा था, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड।
सुनो, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये कैसा है बच्चा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतनी सी बात आया समझ में। अब बच्चा आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस बता दीजिए। तो सुनिए, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होता है बच्चा, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। कैसा हुआ रहेगा बच्चा, सिंगल बॉन्ड से। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो रहता है, ये बच्चा डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। कुछ आया समझ में, बोलो आया कि नहीं आया। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है बच्चा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसे बोलते हैं जो सभी कार्बन जो है बच्चा सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये लिख भी देते हैं बच्चा। अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चा, कार्बन 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 ज्वाइन सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड। इतना बात आया समझ में। इसका दूसरा अगर देखेंगे तो ये बच्चा जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है बच्चा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स completely burn with blue flames, इतनी सी बात आया समझ में, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, पहली बात तो कोई सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। और बच्चा क्या होता है कि इसका जो फ्लेम होता है, अगर इसको हीट करोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, तो ये कैसा फ्लेम देगा बच्चा, कंप्लीटली बर्न करेगा और ब्लू फ्लेम देगा। समझ में आया। और तो और जब कंप्लीटली बर्न करेगा बच्चा, तो आपको हाई एनर्जी, हाई लाइट और हाई वाटर देगा बच्चा। बात आ रही समझ में। इतनी बात कि अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न, तो क्या मिलेगा आपको बच्चा, ये कंप्लीटली बर्न करेगा ब्लू फ्लेम के साथ, और बच्चा हाई अमाउंट में आपको हीट, लाइट और एनर्जी देगा। ठीक। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसका जो बच्चा कार्बन 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 कंपाउंड जो होता है, कार्बन कार्बन एटम बोल सकते हैं, ये कंपाउंड बोल सकते हैं। कार्बन कार्बन एटम ज्वाइन विथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है बच्चा इसका कार्बन कार्बन एटम ज्वाइंट विथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, कार्बन कार्बन जो होता है बच्चा, या तो डबल बॉन्ड से हो सकता है, या तो एल्कीन हो सकता है, या तो एल्काइन हो सकता है। आपको डायरेक्ट दे देगा एल्कीन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नन ऑफ दीज, बोथ। तो बच्चा एल्कीन जो है ये तुम्हारा एकदम साफ साफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये कैसे बच्चा जुड़ा रहा है, तो डबल बॉन्ड के साथ। ठीक। तीसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा, तो इसका जो दूसरा होगा बच्चा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विथ येलो फ्लेम। कैसा फ्लेम बच्चा, येलो फ्लेम, एंड इनकम्प्लीटली बर्न, एंड इन कंप्लीटली बर्न। इतनी बात आया समझ में। एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम amount of carbon dioxide CO2
इतनी बात आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? सुन लो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, और बच्चा ये जलेगा ब्लू फ्लेम, और हाइट जो एनर्जी देगा बहुत ज्यादा देगा, लाइट भी बहुत ज्यादा देगा। लेकिन अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये जुड़ा रहेगा डबल डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, या तो फिर इसको जब जलाएंगे बच्चा तो येलो फ्लेम देगा, और मैक्सिमम अमाउंट में आपका क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक। तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये बच्चा लो होगा। क्या होगा? लो। और इसका जो है बच्चा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चा? मैक्सिमम होगा। अब क्यों होगा मैक्सिमम, ये मैं आज नहीं बताऊंगा, क्योंकि बच्चा आज मैं यहाँ मैराथन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, ये नहीं कि एक एक चीज का बच्चा डीप में। अच्छा चलो बता ही देते हैं बच्चा। इसमें जो होगा डबल बॉन्ड होगा, तो आप बताइए कि दो आदमी को मारना पसंद करेंगे कि एक आदमी के? सर कोई भी आदमी जो चाहता है सिंगल बॉन्ड को तुरंत तोड़ना चाहेगा। तो मेल्टिंग करने के मतलब उसको तोड़ना, पिघलाना, तो पिघलाना इसमें दो बॉन्ड रहेगा तो ज्यादा समय लगेगा, इससे सिंगल बॉन्ड से ज्यादा लगेगा, तो वही लिखे हैं मैक्सिमम, मोर, ज्यादा। आई इतनी बात समझ में? चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चा। इतनी सी बात आ गई समझ में? ठीक। अब आपको ये रहेगा कि बता दो एल्केन यानी मेथेन और ब्यूटेन में, मेथेन और ब्यूटेन में बच्चा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? देखो अभी साफ साफ तुरंत बता रहे हैं अभी जस्ट बच्चा। यहां पास लिखा हुआ आपका मेथेन और दूसरा लिखा हुआ ब्यूटेन। एक है मेथेन और दूसरा ब्यूटेन, दोनों सेमी ग्रुप का, दोनों एल्केन ग्रुप का। तो दोनों में से बता दो कि किसका बच्चा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा कि इसका? तो हम, मेरा आंसर है बच्चा इसका ज्यादा होगा। अब क्यों ज्यादा होगा ये सुनो। मेथेन कहने का मतलब हो गया कि एक कार्बन CH4 होगा, और ब्यूटेन कहने का मतलब कितना कार्बन हो जाएगा? 3 कार्बन, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन हो जाएगा, और हाइड्रोजन हो जाएगा 10। तो इसमें देखो अगर तुम मोलिकुलर मास निकालोगे, मोलिकुलर मास, तो बच्चा मैक्सिमम हो रहा है। क्या हो रहा है? मैक्सिमम। जब इसका मोलिकुलर मास मैक्सिमम होगा और इसका मोलिकुलर मास का होगा बच्चा मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। देन कंपेयर ऑफ दिस, अरे बोलना हाँ या ना। तो ये जब मिनिमम होगा तो इसका जो बच्चा मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये कम होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का होगा ज्यादा होगा। बात याद रखो। देखो अभी तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बच्चा अगर एल्केन ग्रुप कहा और एक एल्किन ग्रुप कहा या एल्काइन ग्रुप कहा, तो सर ये डबल बॉन्ड वाला को ज्यादा होगा। ठीक। अगर दोनों सेम ग्रुप का है, दोनों किस ग्रुप का? सेम ग्रुप का है, तो बच्चा किसका ज्यादा होगा? तो जिसका बच्चा मोलिकुलर मास ज्यादा होगा उस पे बच्चा वेरी करेगा, कि जिसका मोलिकुलर मास उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात आ गया समझ में? ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन तो आप मेरे सामने डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं डिजिटल बोर्ड के सामने बच्चा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, पढ़ूंगा, उसका आंसर बता दूंगा। मुझे क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा बच्चा। इसके लिए मैंने दूसरा फोन ले रखा हूं, और मैं इससे बच्चा भी क्वेश्चन करवाता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में। ठीक। चलिए देखिए बच्चा, एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। कह रहा बच्चा, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड? फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होता है? ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप इज बेस्ड। अब इसमें देखो ये पूछा हुआ 2028 में बच्चा, सॉरी 2008 में पूछा हुआ, नॉट 28। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप हम लोग किसको कहते थे? जब बच्चा कोई भी कार्बन कंपाउंड्स में बच्चा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता था, जैसे में CHO, ये किसका फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं? CHO, एल्डिहाइड का। अब ऐसे था बच्चा कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड
और भी था कि नहीं था? तो यहाँ पास देखिए हमको दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है बताइए कि इसमें कौन सा बच्चा फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन आपका ये है CH3 और COOH। ठीक, दूसरा बात है बच्चा C2H5OH। ये दोनों में बता दीजिए कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चा, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ बताइए। तो इसमें जो बच्चा फंक्शनल ग्रुप है आपको ये हो गया बच्चा कार्बोजिलिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोजिलिक एसिड। और ये जो है बच्चा ये कैसा है बच्चा? ये अल्कोहल आ गया। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चा? अल्कोहल। तो इसमें हो जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, देख लीजिएगा। इतनी बात आया समझ में कि इसमें बच्चा जो OH है ये कैसा ग्रुप का है? OH मतलब फंक्शनल ग्रुप है बच्चा अल्कोहल का। किसका है? फंक्शनल ग्रुप। अगर इसका नाम पूछेगा तो इसका नाम हो जाता था बच्चा क्या? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, या इसी का दूसरा नाम था बच्चा एसिटिक एसिड। क्या था बच्चा? एसिटिक एसिड। और ये जो है बच्चा ये क्या है आपका? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। और इसी को इथेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल। इथेनॉल। बात आया समझ में? तो यहां से एक चीज बताते हैं, जब ये दोनों आ ही गया तो हम यहां से माइंड में मेरा कंसेप्ट आया और क्वेश्चन आया कि यहां से एक क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है बच्चा? कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड हम कैसे बनाते हैं, प्रोसेस लिखिए। बात समझ में आ रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो देखिए हम लोग करते क्या थे कि बच्चा इथेनॉल लेते थे C2H5OH, और इसको बच्चा अल्कलाइन KMNO4 और बच्चा एसिडिफाइड क्या था बच्चा? ये पूरा लिख देते हैं, बस इतना समझिएगा। ये अल्कलाइन हो गया और ये एसिड हो गया। ये था क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि KCr2O7। यही था। ये आपका अल्कलाइन होगा बच्चा। शायद ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेगा कि KMNO4 बता दो क्या है, तो आप याद रखिएगा कि ये एल्कलाइन है बच्चा। क्या है? एल्कलाइन। एल्कलाइन। और ये क्या बच्चा? एसिडिफाइड। एसिडिफाइड। बात आया समझ में? KCr2O7 ये एसिडिफाइड होता है। अब जब ये दोनों को देकर बच्चा हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? इथेनोइक एसिड CH3COOH। और बच्चा तुम्हारा हीट भी निकलता है और वाटर भी निकलता है बच्चा। ठीक ना? तो ये हो गया बच्चा कि इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनता कैसे है। तो अल्कोहल में बच्चा यहाँ पास क्रिस्टल डाल रहे हैं। क्रिस्टल क्या डाल रहे हैं? क्रिस्टल बच्चा। तो KMNO4 जो अल्कलाइन नेचर को होगा, और एसिडिक जो एसिडिफाइड डाल रहे हैं KCr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तब हम लोग को बन रहा बच्चा क्या? एसिटिक एसिड और वाटर, और क्या बन रहा बच्चा? हीट। इतनी बात आया समझ में? हाँ या ना बोलो? चलो ठीक। अब हम लोग बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जब यहां से आया था तो हम लोग ये भी देख लिए। आगे बच्चा क्वेश्चन जो है ये तुम्हारा क्या है मैं बताता हूं। इसमें क्वेश्चन निकालने में थोड़ा सा टफ होता है। कार्बोनेट्स कंपाउंड PyQ। प्लीज 1 मिनट पॉज कर देते वीडियो को। आपका वीडियो पॉज हो जाता है। यस बच्चा, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा। क्वेश्चन कह रहा राइट द बच्चा
राइट द नेम ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन में बच्चा कितने कोवैलेंट बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते थे? जो बॉन्ड बच्चा इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता था। इलेक्ट्रॉन को क्या करके बनाता था? शेयर करके। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। बात आया समझ में? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो कार्बन है बच्चा, ये टेट्रावैलेंट क्यों होता है? टेट्रावैलेंसी क्यों होता है, मतलब ये 4 बॉन्ड क्यों बनाता है? तो क्योंकि देखो, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4 आएगा। तो आउटर मोस्ट में 4 आ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो ये शेयर करेगा, नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को पास से लेगा। अरे बच्चा, नहीं तो ये किसी को दे सकता है कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो ये कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो क्या कर सकता है? ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस को होने के लिए ये शेयर करेगा। क्या करेगा बच्चा? शेयर। बात आया समझ में? इसलिए बच्चा, जो कार्बन होता है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। चलो देखो कैसे। अब बच्चा, मेरा यहां पास क्वेश्चन था कि राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन इथेन। इथेन में बच्चा हमको कोवैलेंट बॉन्ड पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। इथेन C2H, 2 2 जा 4 और 2 6 हो जाएगा। बोलो यही होगा। इसका बच्चा अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन, इससे बच्चा कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। और इससे भी कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो देखो, यहाँ पास हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 और कार्बन के भी यहाँ से आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बोले यहाँ पास, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पास आपका आ गया 7। कितना आ गया बच्चा? 7। अगर इसका डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा, क्या बोलेगा? डॉट स्ट्रक्चर। तो आप लोग कर लीजिएगा। डॉट स्ट्रक्चर अगर इसका बात बोले बच्चा, तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिखो, 1 2, दोनों के बीच एक बॉन्ड है तो एक का हो गया डॉट डॉट। हाइड्रोजन और इसके बीच है बच्चा, तो यहाँ पास एक हो गया, डॉट हो गया कार्बन के लिए, एक हो गया हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पास भी एक डॉट, एक क्रॉस, एक डॉट हो जाएगा और एक क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पास एक डॉट, एक क्रॉस, एक डॉट, एक क्रॉस, एक डॉट, एक क्रॉस। यहाँ पास चाहोगे तो लिख सकते हो कि हाइड्रोजन के लिए क्रॉस आया है। ठीक, अब इसको देख लो बच्चा कि 8 गो होना चाहिए, तो 8 गो ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, नोबल गैस के जैसा हो जाएगा। ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा ऐसे। बात आया समझ में? तो ये बच्चा हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। तो इसमें टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितने हो गए हैं? तो कोवैलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 सर 7। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ 7 आ गया। कितना आ गया? 7। आगे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है इसमें कि राइट द नेक्स्ट होमोलॉजी ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। बच्चा इसका नेक्स्ट होमोलॉजी बोल रहा है। C2H4 का नेक्स्ट होमोलॉजी, नेक्स्ट होमोलॉजी। तो इसका बच्चा आगे वाला देखो क्या आएगा। तो अच्छा सर, ये C2H6 यानी CnH2n वाला है सर, मतलब ये एल्किन वाला है। किसका वाला है बच्चा? एल्किन वाला। तो ये 2 कार्बन है तो ये कौन सा हो गया? इथेन हो गया। अब इथेन के आगे कौन आता है? प्रोपेन। क्या आता है बच्चा? प्रोपेन। तो प्रोपेन वाला लिखो, यानी C3 और H6, C3H6। कोई कंफ्यूजन? दूसरा बोला था, ये पहला बोला था, दूसरा इसका बोला बच्चा होमोलॉजी लिखने। किसका? तो C4H6 का, इसका बोला। तो आप देखो ये कौन सा है बच्चा, पहले देख लो ये है कौन सा।
तो C4H6 बोला है, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 दूनी 8 माइनस 2 घट गया है, 2 घट गया तो बच्चा ये तुम्हारा ब्यूटाइन यानी कि अल्काइन का हो गया। किसका हो गया? अल्काइन का। अल्काइन का जब बच्चा हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट वाला C5 और H10 माइनस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 8। देख लो CnH2n माइनस 2। तो इसके जगह पर 5 रखे थे, 5 2 जा 10 माइनस 2 तो 8 आएगा। इसका नेक्स्ट होमोलॉगी ये आ गया। कोई कंफ्यूजन? अब आगे बाबू एडिशन रिएक्शन। अच्छा, नेम द फ्लोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड का नेम भी पूछ सकता है। ये पूछा हुआ बच्चा दिल्ली 2016 में। दिल्ली में बच्चा जब एग्जाम हुआ था 2016 में, उसी का ये पेपर का एग्जाम्पल है। चलो देखो क्या क्वेश्चन है। कह रहा है एक कंपाउंड का नाम बता दीजिए, इसका नाम क्या होगा? पहला बच्चा CH3 CH2OH, इसका बोल रहा है नाम बता दीजिए। तो देखो कितने कार्बन है बच्चा? 1 2 ही कार्बन है ना, उसके साथ OL लगा हुआ है, तो ये इथेनॉल हो गया। कौन हो गया बच्चा? इथेनॉल। बात आया समझ में कि सर 2 कार्बन है और लास्ट में OH अल्कोहल का ग्रुप है, तो अल्कोहल का ग्रुप का लास्ट का OL आएगा, तो हो गया इथेनॉल। क्या हो गया बच्चा? इथेनॉल। अगर बी की बात करें, बी नंबर इसका दे रहा है CH3 C डबल बॉन्ड और O और इस पे एक हाइड्रोजन दे दिया। बता दो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इसका नाम बता दो हमको। देखो तो बच्चा यहां पास अगर एक पढ़े थे CHO, तो इसको बोलते थे एल्डिहाइड। क्या बोलते थे? एल्डिहाइड ग्रुप का ही है। तो यहां पास देखो कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है, तो बच्चा इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। कोई कंफ्यूजन? इतनी बात आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा 5 नंबर वाला हम चलते हैं। ये सिंगल 1 2 नंबर वाला हम नहीं चलते हैं। चलो 5 नंबर वाला का बच्चा क्या कह रहा है? इथेनॉल इथेनॉइक प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड H2SO4 सब्सटेंस, ठीक है, प्रोड्यूस। ठीक, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर राइट द। ठीक, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ये 5 नंबर हम पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। हाँ ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है बच्चा। कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ द अदर एटम्स ऑफ द सम एलिमेंट्स, ठीक है। इट इज द एक्स हैबिटेट बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन कंपेयर विथ एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ द गिव रीजन। बाबू हम लोग कैटिनेशन कहते किसको थे? कैटिनेशन क्या था? कैटिनेशन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटिनेशन आपका हो जाएगा ना। चलो कैटिनेशन ये क्या था बच्चा? तो ये था क्या कि द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू ज्वाइन इट सेल्फ। ये कार्बन का प्रॉपर्टी होता है बच्चा, जो कार्बन अपने आप में क्या करने का काम करता है? ज्वाइन होने का काम करता है, जुड़ने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कैटिनेशन बोलते थे। बात आया समझ में? तो यहां पास हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है बच्चा कि कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। ये सेम एलिमेंट से बनाता है। सही तो बताएं, कैटिनेशन क्या होता है कि सेम एलिमेंट से क्या करता है? ज्वाइन होता है। इट्स हैबिटेट बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन, ये दोनों में हैबिटेट करता है, मतलब दोनों में लाई करता है, कार्बन एज वेल एज सिलिकॉन में। कंपेयर विथ एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स गिव रीजन। इसका हमको रीजन भी बताना है। क्या बताना है? रीजन। तो कैटिनेशन समझ में आ गया कि कैटिनेशन होता क्या है बच्चा? बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया कैटिनेशन का मतलब? ठीक। अब इसमें जो आगे हमको बताया बच्चा कि ये दोनों में हमको रीजन बताना। क्या बताना है? रीजन। तो सुन लो, जब भी बच्चा कार्बन की बात करें
तो कार्बन देखो अपना कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है बच्चा, 4 बॉन्ड। ये कार्बन हो गया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कभी भी दूसरा कार्बन आएगा तो फिर से वो भी चाहेगा 4 बॉन्ड बनाना, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। फिर से बच्चा कार्बन आए तो 1 गो, 2 गो, 3 गो। अब बात करते हैं सल्फर की। किसका बात करते हैं, सल्फर। सल्फर ही बोला है ना बच्चा। यही होता है कि अगर बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा तो हमको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अदर एटम्स ऑफ एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन, सिलिकॉन, सॉरी दोस्त, सिलिकॉन बोला, सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। अरे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। अब जब 14 होगा बच्चा तो इसका पास वाला नोबल गैस कौन है, 10 में है सर, नियॉन। तो इसका वैलेंसी 4 आ जाएगा, देख लो। अरे करोगे तो 2 8 और कितना आ जाएगा, 2 8 4, यही आएगा ना। तो आउटर मोस्ट में कितना आया, 4। तो ये देखो, तो इसका भी आउटर मोस्ट में आ रहा था 4 और इसका भी आउटर मोस्ट में आ रहा था कितना, 4। तो जब बच्चा ऐसा वाला देखे कि 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी, तो ये बच्चा कैटिनेशन होगा। कैटिनेशन समझ में आया। कैटिनेशन मतलब ये सेल्फ बच्चा जुड़ सकता है, अपने आप में जुड़ सकता है। जैसे कि ये देखो जुड़ रहा था। कोई कंफ्यूजन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये बार बार क्वेश्चन ये होमोलॉजी वाला रिपीट कर रहा है। फिर से बच्चा होमोलॉजी वाला क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन की फिराक में अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगा हम लोग को भी। थोड़ा सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछने वाला है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनता है, उस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है तो और अच्छा रहता है। ठीक है, देखिए, चलो खुलो 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 खुलो। राइट द मोलिकुलर फार्मूला फर्स्ट टू होमोलॉजी, ये तो होमोलॉजी का सवाल आ गया। राइट द थर्ड, ठीक है, ये तो अभी मैंने करवा दिया हूँ। 1 मिनट दोस्त, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा नेटवर्क का। तो देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास बोला है कि द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ 2 अल्काइंस ए एंड बी। ठीक है, 2 अल्काइन है बच्चा, ए एंड बी है। उसका हमको क्या पूछ रहा है, जरा सा देखिएगा क्वेश्चन में कि ए जो है तुम्हारे पास ये है CX और H2, और जो B है ये है C3 और HY। अब इसमें X और Y का वैल्यू पूछ रहा है, और ये बोला कैसा बच्चा, तो अल्काइन ग्रुप का है, अल्काइन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप का। तो देखिए अल्काइन ग्रुप का बच्चा, तो यहाँ पास 2 है, तो इसका फार्मूला था CnH2n और -2। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, यहाँ पास 2 रखो तो H2 2 जा 4 -2 तो 2 आ गया, यानी कि X का वैल्यू यहाँ पास 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास 3 आना चाहिए, यहाँ पास कितना आना चाहिए, 3। तो यहाँ पास देखो तो बच्चा C3 रखो तो H6 -2, तो C3H6 में से 2 चला गया बच्चा, तो कितना बच गया, 4, यानी कि Y का वैल्यू यहाँ से आ गया 4। बात आया समझ में। ठीक, अब दूसरा जो बच्चा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि आप डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए किसका, ऑक्सीजन का और बच्चा नाइट्रोजन का। O2 का डॉट स्ट्रक्चर और बच्चा नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों का बच्चा डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको। ठीक है सर, तो बच्चा यहाँ पास कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन लिखो। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होता है ये बता दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी होता है 2, तो बच्चे ये 2 बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। ठीक है सर, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 बॉन्ड हो गया इसके कारण और 1 बॉन्ड हो गया इसके कारण, 2 बॉन्ड तो बन गया। अब इस ऑक्सीजन को पास देखो कितना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 गो चाहिए, 4 गो मिल चुका।
बबुआ जब ये वाला आएगा ना, तो जब इसको लेकर काउंट करेगा तो ये इसमें काउंट हो जाएगा, जब इसको लेकर काउंट करेगा तो ये चारों इसमें काउंट हो जाएगा। ये दोनों बच्चा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बदलू है, बदलू। कहेगा कौन मुखिया बनेगा, जब ये जीतने वाला रहेगा तो ये दोनों इसके पास आ जाएगा, जब ये जीतने वाला रहेगा तो ये दोनों इसके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये चारों बच्चे इसके लिए काउंट हो गया, तो 4 को तो हो गया, तो बचा कितना, 4 बचा, और तो ये हो गया आपका 4। यहां से 2 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, चलो 4 इसका भी हो गया 8। ये तुम्हारा ऑक्सीजन का हो गया। किसका हो गया, ऑक्सीजन का। अब आते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता बच्चा, इसका 2 और 5। अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसका 3 है। कितना बच्चा, 3। तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन। हाँ सर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक और बच्चा 3 बॉन्ड। अरे 1 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पास 3 बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका बचा कितना, 2 गो इधर आ जाएगा, इसका 2 गो बचा इधर आ जाएगा। ये इसके साथ ऐसे सर्कल बना लेगा और ये इसके साथ अपना सर्कल बना लेगा। ये हो गया बच्चा नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर। अब आपसे और क्या पूछ सकता है, तो आपसे बच्चा और पूछ सकता है क्या, कि डिफरेंस लिखने बोल दिया जाएगा बच्चा। डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। ये दोनों में आपको डिफरेंस लिखने के लिए बोल दिया जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। 2 नंबर में पूछ सकता है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इधर कोवेलेंट की बात करते हैं और इधर करते हैं आयोनिक की, आयोनिक बॉन्ड। ठीक, तो ये जो इसका डिफिनेशन हो जाएगा बच्चा, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड विथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला तो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है बच्चा। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, अगर इसका बात करें तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड विथ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने से बच्चा बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक, अगर दूसरा बात करें बच्चा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हैविंग लो। क्या होता है बच्चा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इसका जो होता है बच्चा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्या होता है, हाई होता है। तीसरा अगर बात करें बच्चा तो इसके बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी तो कहे तो बॉन्ड जो होता है, वो क्या होता है बच्चा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक। ये तो बॉन्ड का जो बच्चा फोर्स होता है, बॉन्ड का फोर्स, यहाँ पास ब्रैकेट में, अगर बॉन्ड का जो फोर्स होता है वो बच्चा क्या होता है, बॉन्ड फोर्स वीक। और इसका जो बच्चा बॉन्ड फोर्स होता है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग। इतनी सी बात आया समझ में कि नहीं आया?
तो ये कुछ था बच्चा कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस। आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आप एक बार देख लीजिएगा कि किसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया। अब बच्चा एक और आता है कंबंशन रिएक्शन। कौन सा बच्चा, कंबंशन, कंबंशन रिएक्शन, CO होता है शायद, कंबंशन रिएक्शन देख लेना। ये बच्चा क्या होता है कंबंशन रिएक्शन, तो ये होता क्या है बच्चा कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग of oxygen in unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon is called unsaturated hydrocarbons add with oxygen and add unsaturated hydrocarbons to give light, heat and energy, and light, heat ये तो मिलेगा, and carbon dioxide is called combustion reaction, combination reaction not combustion रिएक्शन। इतनी सी बात आया समझ में कि कंबंशन रिएक्शन क्या होता है बच्चा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब बच्चा ऑक्सीजन को एडिंग होता है, किसका एडिंग होता है, ऑक्सीजन को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंबंशन रिएक्शन, जो कि मैंने पूरा यहाँ पर डिफिनेशन लिखवा दिया हूँ, आपको बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये कुछ थे बच्चे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कार्बोनेट्स कंपाउंड का। अब हम लोग अगले दिन बात करेंगे बच्चा, एक चैप्टर है साइंस में, इससे पहले कौन सा चैप्टर था बच्चा, मेटल एंड नॉन मेटल का सवाल हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप लोग वीडियो को देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।